Hello, my dear students. I am Mansi and I am welcoming you to this session of my English class. आज के इस इंग्लिश के सेशन में हम अपने बुक का जो नेक्स्ट चैप्टर है माय चाइल्डहुड ये पढ़ने वाले हैं। माय चाइल्डहुड इसका मतलब क्या हुआ? मेरा बचपन। चाइल्डहुड मतलब क्या होता है? बचपन। तो बच्चों, जैसे आप तो अभी सब छोटे छोटे बच्चे ही हो, नन्हे मुन्ने से बड़े हो रहे हो, आपकी अब जो है ग्रोइंग एज है ना। तो बचपन से जुड़ी कई सारी यादें होती हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हम बड़े हो जाते हैं तो बचपन की बातों को याद करते हैं और खुश होते हैं। तो ऐसे ही इस स्टोरी में, इस कहानी में जो है, एक बहुत ही महान व्यक्ति अपने बचपन को याद करते हैं। कौन है वो महान व्यक्ति? नन अदर देन गांधी जी, बापू जी, है ना, महात्मा गांधी, जिनको हम प्यार से बापू कहते हैं। तो वो अपना बचपन याद करते हैं और कुछ इंसिडेंट्स हम उनके जीवन के देखते हैं जो बहुत ही मोटिवेशनल, प्रेरणादायक है। तो आइए देखते हैं गांधी जी के बचपन की कौन सी बातें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, माय चाइल्डहुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन नंबर 4, माय चाइल्डहुड, यानी कि मेरा बचपन। आप देख सकते हैं गांधी जी की कितनी सुंदर सी पिक्चर एक यहाँ पे बनी हुई है। तो आइए पढ़ते हैं। डू यू नो एनी स्टोरी फ्रॉम महात्मा गांधी लाइफ? यानी कि क्या आपको कोई भी कहानी पता है महात्मा गांधी के जीवन की? यानी महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई कोई भी कहानी पता है? तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे हों जिनको कहानियां पता हो महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो जो है महात्मा गांधी खुद बता रहे हैं, ठीक है ना, उन्होंने खुद लिखा हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं। माय फादर बॉट अ बुक नेम्ड श्रवण पितृ भक्ति नाटक। देखिए पूरा पैराग्राफ में पहले पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। एक साथ में एक पैराग्राफ पढ़ूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि वर्ड्स को किस तरह से बोलना है, एंड देन वी विल एक्सप्लेन इट। माय फादर बॉट अ बुक नेम्ड श्रवण पितृ भक्ति नाटक। आई रेड इट विद इंटेंस इंटरेस्ट। रेड, यहाँ मैंने रेड बोला, आपने ध्यान दिया होगा। आप सोच रहे होंगे रीड लिखा है, मैम रेड क्यों बोल रही हैं? बिकॉज यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। हम रीड 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 ही लिखते हैं, लेकिन हम इसको जो पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो सेकंड फॉर्म में हम, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में रेड बोलते हैं, ठीक है ना। तो आई रेड इट विद इंटेंस इंटरेस्ट। आई वाज शोन द पिक्चर ऑफ श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स इन अ कांवर। The book and the picture left a lasting impression on my mind. Here is an example for you to copy, I said to myself. The play Harish Chandra also captured my heart. I was never tired of watching it. Still, both Harish Chandra and Shravan are living realities for me. I am always moved if I read those plays. तो आप समझते हैं कि यहाँ पे कह क्या रहे हैं गांधी जी? गांधी जी कहते हैं माय फादर बॉट अ बुक नेम्ड श्रवण पितृ भक्ति नाटक, यानी मेरे पिताजी ने एक किताब खरीदी। बॉट यानी बाय का सेकंड फॉर्म बॉट, तो किताब खरीदी जिसका नाम था श्रवण पितृ भक्ति नाटक, ठीक है, ये नाम था इस किताब का। आई रेड इट विद इंटेंस इंटरेस्ट, यानी कि मैंने उसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ पढ़ा। I was shown the picture of Shravan carrying his blind parents in a cover. मुझे उस बुक में पिक्चर दिखाई गई जिसमें कि श्रवण कुमार आपको पता है उनके माता पिता अंधे थे। तो वो जो है एक इस तरह की एक उनकी कांवर थी जिसमें माता पिता दोनों को बिठा के वे जहां जाते उनको लेके जाते। तो आई वाज शोन द पिक्चर ऑफ श्रवण, मुझे श्रवण की पिक्चर दिखाई गई कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, जिसमें कि उन्होंने अपने जो ब्लाइंड पेरेंट्स यानी जो अंधे माता पिता थे उनको वो ले जाते थे इन कांवर, एक कांवर में बिठा के। द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। तो ये जो किताब थी, ये बुक थी, और इसकी जो ये पिक्चर्स थी, है ना, जो तस्वीर थी, इसने मेरे दिमाग पे एक कभी भी ना मिटने वाली ऐसी अमिट छवि डाल दी थी। Here is an example for you to copy, I said to myself. तो मैंने खुद से कहा कि ये एक एग्जाम्पल है, ये एक उदाहरण है तुम्हारे लिए जो कि तुम्हें कॉपी करना चाहिए, जिसको कि तुम्हें करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है, तुम्हें ऐसे ही बनना चाहिए, ऐसा मैंने खुद से कहा। द प्ले हरीश चंद्र ऑल्सो कैप्चर्ड माई हार्ट। इसी तरह से एक नाटक जो हरीश चंद्र नाम का एक जो नाटक था, उसने भी मेरा दिल जीत लिया, उसमें मेरा
हार्ट यानी कि दिल जो कैप्चर कर लिया, यानी कि इस पे कब्जा कर लिया, यानी कि दिल जीत लिया इस नाटक में। आई वॉज नेवर टायर्ड ऑफ वॉचिंग इट। मैं कभी भी इस नाटक को देख के थकता नहीं था, मुझे ये नाटक इतना ज्यादा पसंद था। हरीश चंद्र जो थे वो एक राजा थे और बहुत इनको सत्यवादी हरीश चंद्र के नाम से जाना जाता है। आज भी हम कहते हैं, आप लोग भी कहते होंगे कि सत्यवादी हरीश चंद्र हो जो ऐसी बात कर रहे हो, यानी कि हमेशा सच बोलते हो क्या। तो उनके ऊपर ये नाटक था। सो आई वॉज नेवर टायर्ड ऑफ वॉचिंग इट। मैं ये नाटक देख के कभी भी थकता नहीं था। Still both हरीश चंद्र एंड श्रवण आर लिविंग रियलिटीज फॉर मी। तो आज भी हरीश चंद्र और श्रवण ये जो है मेरे लिए एक लिविंग रियलिटीज है। लिविंग यानी कि जीती जागती, और रियलिटीज यानी कि जो चीज सही में होती है, हमारे सामने होती है। तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे सामने जीते जागते हैं। I am always moved if I read those plays. मैं आज भी बहुत ही मूव्ड हो जाता हूँ, यानी कि अंदर तक मैं झकझोर दिया जाता हूँ अगर मैं ये कहानियां पढ़ता हूँ या फिर ये प्लेज देखता हूँ। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो चीजें थी, ये बापूजी के लाइफ में इन दो चीजों ने बहुत ही अमिट छाप छोड़ी थी। एक तो था हरीश चंद्र का नाटक और दूसरा था श्रवण कुमार, इनके ऊपर जो इनको बुक दी थी इनके पिताजी ने। ये दोनों चीजों ने इनके लाइफ लॉन्ग के लिए इनको जो है उदाहरण के तौर पे दिया, इसीलिए ये एक बहुत बड़े इंसान बन पाए। अब आगे का जो पैराग्राफ है दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेशन। आइए देखते हैं कि एक्सरसाइजेस इसकी कैसे करनी है। As you can see, we will start with the word power exercise. Choose from the given words and fill in the blanks. तो यहाँ कुछ words दिए हुए हैं, हमको choose करके blanks में भरने हैं, खाली जगहों पे ये words भरने हैं। कौन कौन से words हैं? Impression, lie, reality, copied and power. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इम्प्रेशन यानी कि जो एक छाप छोड़ देना है ना, लाई यानी झूठ, रियलिटी यानी सच्चाई, कॉपीड यानी कि जो हम नकल करते हैं ना, एंड पावर यानी कि जो शक्ति होती है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लेफ्ट लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। यानी कि जो महात्मा गांधी का जीवन है उसने मेरे माइंड पे, मेरे दिमाग पे एक हमेशा रहने वाला इम्प्रेशन, छाप छोड़ी है। टिल टुडे गांधी जी इज अ लिविंग रियलिटी फॉर इंडियंस। आज भी गांधी जी जो है भारतीयों के लिए एक जीती जागती रियलिटी है। ही इज एन एग्जाम्पल टू बी कॉपी। वो एक उदाहरण है जिनको की कॉपी करते हैं लोग, है ना, जिनकी कॉपी करनी चाहिए, यानी जिनको हमें देख के उनके जैसा बनना चाहिए। He did not remember having told a lie during his school days. उनको नहीं याद कि उन्होंने अपने स्कूल डेज यानी कि विद्यालय के दिनों में कभी भी झूठ बोला हो। ठीक है, lie मतलब झूठ। He taught us the power of non-violence and non-cooperation. उन्होंने हमें जो है नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा और नॉन कोऑपरेशन यानी जो असहयोग आंदोलन उन्होंने चलाया था, इस सब की शक्ति का एहसास कराया, ये शक्ति, इसकी शक्ति के बारे में बताया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो वर्ड्स हैं हमारे अंडरलाइन, तो ये हमने यहाँ पे फिल किए हैं। अब कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट वाज द टास्क दैट मिस्टर गाइल्स सेट। देखिए ये जो कुछ क्वेश्चंस है ऐसे भी हैं जो अभी हमने पार्ट पढ़ा नहीं है, लेकिन वो पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने ही वाले हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि मिस्टर गाइल्स ने कौन सा टास्क दिया था बच्चों को करने के लिए, है ना, उन्होंने क्या सेट किया था टास्क। मिस्टर गाइल्स गेव 5 वर्ड्स टू राइट एज स्पेलिंग टेस्ट। तो मिस्टर गाइल्स ने 5 शब्द दिए थे स्पेलिंग टेस्ट के तौर पे, जो स्पेलिंग्स होती है इंग्लिश की, तो ऐसे 5 शब्द दिए थे बच्चों की स्पेलिंग टेस्ट करने के लिए। वाई डिडंट गांधी जी कॉपी, गांधी जी ने कॉपी क्यों नहीं किया, यानी नकल क्यों नहीं की। गांधी जी डिडंट कॉपी बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू यूज अनफेयर मीन्स। तो गांधी जी ने कॉपी नहीं किया क्योंकि वो गलत तरीके से जो है, गलत तरीकों का, माध्यमों का यूज नहीं करना चाहते थे, उपयोग नहीं करना चाहते थे। व्हाट लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन गांधी जी माइंड। गांधी जी के दिमाग पे किस चीज का सबसे आखिर तक जो है छाप बनी रही। द प्लेज हरीश चंद्र एंड श्रवण कुमार लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन हिज माइंड। तो जो प्ले था हरीश चंद्र और जो श्रवण कुमार, ये जो प्लेस थे और बुक्स थी, इससे उनके दिमाग पे अमिट छवि बैठ गई। व्हाट वर द 2 ओनली कंपेनियंस ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जो 2 कंपेनियंस, जो साथी थे, वो कौन से थे।
His books and his lessons were the two only companions of Mahatma Gandhi. यानी उनकी जो किताबें थी और उनके जो पाठ थे, यही उनके companions साथी थे. At what age Mahatma Gandhi left Porbandar for Rajkot? यानी किस उम्र में महात्मा गांधी ने पोरबंदर छोड़ा और राजकोट गए? महात्मा गांधी लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट एट द एज ऑफ 7 years. तो 7 साल की उम्र में उन्होंने पोरबंदर छोड़ के राजकोट वे गए. अब देखिए ग्रामर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज देखते हैं. मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन. तो यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए हैं, हमें उसका पास्ट टेंस का यूज करना है. तो देखिए पहला शब्द है और सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है ना. फर्स्ट वर्ड इज कुक. कुक यानी क्या होता है? बनाना, खाना जो बनाते हैं. माई ब्रदर कुक्ड फूड यानी मेरे भाई ने खाना बनाया, है ना. तो कुक्ड पास्ट टेंस हो गया. प्ले, प्ले का क्या होगा? प्लेड. प्ले यानी खेलना. वी प्लेड इन द प्लेग्राउंड यानी कि हम प्लेग्राउंड में खेले. क्लीन यानी साफ सफाई, साफ करना. रोहित क्लीन हिज रूम. रोहित ने अपना कमरा साफ किया. तो आप देख रहे हैं ये जो 4 वर्ड्स है हमने यहाँ पे सिर्फ ed का यूज किया है. कुक्ड, प्लेड, क्लीन्ड एंड वॉश्ड. वॉश, आई वॉश्ड माई क्लोथ्स यानी कि मैंने अपने कपड़े धोए. तो इन वर्ड्स में हमने क्या किया? सिर्फ ed लगाया तो पास्ट टेंस बन गया. अब नेक्स्ट 4 वर्ड्स देखिए. मेक, राइट, राइट और गिव. तो इसमें जो वर्ड है वो डिफरेंट हो जाएगा, इसमें स्पेलिंग्स बदल जाएंगी. मेक यानी कि बनाना. ही मेड अ फूल ऑफ यू यानी उसने तुम्हें बुद्धू बनाया, इसने तुम्हारा मूर्ख बनाया. तो मेक का बन गया मेड. के की जगह डी आ गया. राइट, अनु रोट अ लेटर. राइट यानी लिखना. अनु ने लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी. तो यहाँ पे आई की जगह ओ आ गया यानी एक एक अक्षर बदल गया. राइड, रोड, यहाँ पे आई की जगह ओ आ गया. आई रोड अ बाइसाइकिल यानी मैंने एक बाइसाइकिल चलाई. गिव का गेव हो जाता है. गिव यानी देना. शी गेव हर टॉयज टू रानू यानी कि उसने अपने टॉयज, अपने खिलौने रानू को दिए. अब ये 4 वर्ड्स हमने देखे. अब देखिए नेक्स्ट क्या है? ट्राई, फ्राई, कॉपी. ये जो 3 वर्ड्स है इसमें हम क्या करेंगे? वाई की जगह IED ये लग जाता है. तो देखिए ट्राई, ही ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. उसने जो प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी उसको हल करने का प्रयत्न किया, कोशिश की. ट्राई यानी कोशिश. फ्राई, फ्राई यानी तलना. आई फ्राइड पोटैटोज मैंने आलू तले. तो अब यहाँ पे भी IED लग गया. कॉपी, कॉपी में भी वाई की जगह IED लग जाएगा. ही कॉपीड माई होमवर्क उसने मेरा होमवर्क कॉपी किया यानी कि उसकी नकल की. अब है पुट, हिट, रीड. इसको हम ऐसे के ऐसा ही यूज करते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है. तो आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के वर्ड्स उसका अलग अलग पास्ट टेंस में कैसे यूज होता है. तो पुट, ही पुट द बैग ऑन द टेबल यानी उसने बैग टेबल पे रखा. इट इज बैड टू हिट समवन यानी कि किसी को मारना बुरी बात है. रीड यानी पढ़ना. आई रेड द रामायण यानी कि मैं रामायण पढ़ी, मैंने रामायण पढ़ी. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है. अ फ्यू सेंटेंसेस आर रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द टेक्स्ट बुक. नेक्स्ट सेशन में जो हम टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें कुछ सेंटेंस है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में लिखे हुए हैं. चेंज देम इनटू सिंपल पास्ट टेंस. तो जैसे अभी हमने ये सेंटेंस पास्ट टेंस में लिखे, वैसे ही हमें कुछ सेंटेंस है जो कि सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने हैं प्रेजेंट टेंस से. देखिए यहाँ पे मैंने आंसर डायरेक्टली दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से चेंज आया है. माई ग्रैंडफादर वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो वोक ये वर्ड जो है इससे पता चलता है पास्ट टेंस का. मेरे दादाजी जो है सुबह जल्दी उठते थे. ही वेंट टू मार्केट वे मार्केट गए. गो का वेंट हो गया यहाँ पे. ही वेंट टू मार्केट, मार्केट गए. ही बॉट फ्रूट्स, चॉकलेट्स एंड वेजिटेबल्स. तो यहाँ बाय की जगह आया बॉट यानी उन्होंने फ्रूट, फल, चॉकलेट और सब्जियां खरीदी. ही केम होम, अब कम की जगह केम आ गया. ठीक है, वे घर वापस आए. देन ही हैड लंच एंड रेस्टेड फॉर अ व्हाइल. अब हैड, ठीक है ना. फिर उन्होंने लंच किया, दोपहर का खाना खाया और कुछ देर आराम किया. इन द इवनिंग ही टोल्ड अस स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र यानी इन द इवनिंग शाम को उन्होंने टेल, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड, उन्होंने हमें कहानियां बताई पंचतंत्र से. ही रिलेटेड टू अस सेवरल इवेंट्स फ्रॉम हिज लाइफ. रिलेट जो वर्ड है उसका रिलेटेड हुआ. उन्होंने अपनी खुद की लाइफ से कुछ इंसिडेंट्स हमको बताए और उससे रिलेट किया. वी लाइक आवर ग्रैंडफादर, हमें हमारे ग्रैंडफादर पसंद.
ये सेंटेंस में हमने कोई जो है चेंज नहीं किया, क्योंकि अगर हम वी लाइक्ड लिख देंगे यानी कि हमें हमारे दादाजी पसंद थे, अब नहीं पसंद है, इसका मतलब ये होगा। तो हमें तो दादाजी हमेशा पसंद है, तो इसलिए वी लाइक आवर ग्रैंडफादर। तो बच्चों, आज जो हम गांधी जी के बारे में हमने स्टोरी पढ़ी, बहुत ही मोटिवेशनल थी। आपको भी उससे सबक लेना चाहिए, और जो एक्सरसाइजेस हमने देखी उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए कि कैसे प्रेजेंट से पास्ट में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। आज का सेशन ये फिनिश करते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे।